राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के नव स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। वही मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता है तो उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। साथ ही आदि शक्ति की पूजा करने से नवग्रह भी शांत रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल आज के दिन से आरंभ हो रही है। वहीं इस बार चैत्र नवरात्र का प्रारंभ मंगलवार से होने के कारण माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही है। तो आइए जानते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहती है और साथ ही साथ जानेंगे कि किस प्रकार से आप इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। उससे पहले यदि आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो सबसे पहली बात तो जैसा कि हम सब जानते हैं नवरात्रि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है घट स्थापना। कलश को किस प्रकार से आप स्थापित करें, कैसे उसकी पूजा करें, क्या विधि रहती है, किस शुभ मुहूर्त में आपको कलश को स्थापित करना होता है, क्योंकि घट स्थापना करते समय शुभ मुहूर्त का होना बेहद ज़रूरी होता है। घट स्थापना करते समय देवी माँ का आवाहन किया जाता है। वहीं नवरात्रि के पहले दिन जल्दी उठ जाएं और स्नान करके आप साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। वहीं आप मंदिर की साफ सफाई एक दिन पहले ही करके मंदिर में सारी जो पूजा की सामग्री है वो तैयार करके रख लें, जिससे कि जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं उस दिन आपको कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। नवरात्रि के पहले दिन सुबह घर को साफ सुथरा करके आपको मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाने हैं, जिससे कि आपके घर में सुख और समृद्धि आए। और साथ ही साथ आपको अपने दरवाजे पर जो आपका मुख्य द्वार है उस पर आम या अशोक के पत्ते से, जो ताज़े पत्ते होते हैं उनसे बना हुआ जो तोरण होता है वो लगाना चाहिए। उससे भी बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होता है। इसके बाद आपको एक चौकी ले लेनी है और साथ ही साथ उस चौकी पर लाल वस्त्र को बिछा देना है और माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास हो आपको वो वहाँ पर स्थापित करना है। अब इसी बात पे एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि कई बार हमारे मन में यह बहुत ही ज़्यादा प्रश्न उठता है कि हमें घर में देवी दुर्गा का कैसा चित्र या मूर्ति रखनी होती है। तो सबसे पहली बात तो कि जो चित्र या मूर्ति होती है किसी भी देवी देवता की उग्र स्वभाव में नहीं होनी चाहिए। मतलब यदि वो तस्वीर या मूर्ति में आपको देवता जो हैं वो उग्र दिखाई दे रहे हैं तो वो तस्वीर या वो विग्रह आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जो भी मूर्ति या चित्र आपको रखना है तो वो बिल्कुल सौम्य स्वभाव वाला चित्र या मूर्ति ही रखना चाहिए। जैसे कि दुर्गा माँ की अगर हम बात करें तो जिसमें शेर का मुंह बंद हो या दुर्गा माँ का हाथ वरदान की मुद्रा में हो। उग्र स्वभाव वाला चित्र घर में नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर शेर का मुंह खुला है या फिर कई चित्रों में यदि माँ दुर्गा के मुख पर आपको क्रोध दिखाई देता है तो वो चित्र और विग्रह आपको घर में नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके घर पर भी क्रोध तथा उग्र भाव का संचार हो जाता है। तो उग्र चित्र विशेषतः अनुष्ठानों में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यदि कोई हवन या कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आप ये जो चित्र हैं, जो आपके विग्रह हैं वो आप वहाँ पर काम में ले सकते हैं। लेकिन यदि आप घर में रख रहे हैं तो घर में आपको जो सौम्य स्वभाव वाले जो चित्र हैं या जो मूर्तियाँ हैं वो रखनी चाहिए। इन चित्रों का प्रयोग करना गृहस्थ जीवन जीने के लिए उचित नहीं होता है। मतलब जो गृहस्थी लोग होते हैं यदि वो उग्र स्वभाव वाले जो चित्र हैं या विग्रह हैं वो यदि रखते हैं तो घर में क्लेश होता है, अशांति फैलती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब चौकी पे आप जैसे ही लाल वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति या जो विग्रह आपके पास में है उसको जैसे ही आप स्थापित कर देते हैं उसके साथ ही में आपको एक मिट्टी के पात्र में जौ बो देने हैं, क्योंकि नवरात्रि में कलश स्थापना के समय मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं बोने की प्रथा है। जौ को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जौ सृष्टि का पहला अनाज है जिसे पूर्ण फसल भी कहते हैं। नवरात्रि में बोए गए जौ भविष्य का संकेत भी देते हैं। आपका बोया हुआ जौ सफेद या हरे रंग में उग रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है।
कहते हैं इससे पूजन सफल होता है और साल भर सुख और समृद्धि में कोई कमी नहीं होती। इसके बाद में आपको ईशान कोण में कलश को स्थापित करना है। कलश आप कोई सा भी ले सकते हैं। यदि आप मिट्टी का कलश लेना चाहते हैं या स्टील का या तांबे का या फिर पीतल का, कोई भी कलश आप यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको कलश पर स्वास्तिक बनाकर इस पर कलावा बांधना है। आपको बता दें कि कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास माना जाता है। फिर अपने पूजा स्थल में दक्षिण पूर्व की तरफ आपको घी का दीपक जलाते हुए ओम दीपो ज्योति है पर ब्रह्म दीपो ज्योतिर जनार्दन दीपो हरतु में पापम पूजा दीप नमस्तुते, यह मंत्र आपको पढ़ना है। साथ ही साथ माता को लाल चुन्नी वगैरह अर्पित करनी है, क्योंकि माता को जो लाल चुनरी है वो अर्पित करने से आपका जो सुहाग है वो भी अमर बना रहेगा। इसलिए माता को यदि आप लाल चुनरी चढ़ाना चाहते हैं तो आप चुनरी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप कोई साड़ी अगर अर्पित करना चाहते हैं तो वो भी माता को कर सकते हैं। यदि आपने माता के लिए अलग से कोई बेस बनवाया है, जैसे आपने लहंगा या ओढ़नी बनवाई है, तो वो भी आप माता को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। वहीं अंत में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना है और साथ ही साथ माता की आरती करनी है। जिस भी माता का दिन है, जैसे पहला जो दिन होता है वो माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, तो आप इस दिन सफ़ेद चीज़ों से बनी हुई जो भोग की वस्तु है वो आपको माता को अर्पित करनी है। साथ ही साथ जैसे माता को सफ़ेद रंग बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो आप सफ़ेद पुष्प वगैरह आप माता को अर्पित कर सकते हैं। तो हर दिन जो माता का दिन है उस हिसाब से आपको उस दिन जिस माता को जो पसंद है आपको उन्हें वो अर्पित करना है। अब नवरात्रि में घट स्थापना को लेकर हमारे मन में कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे कि हम घट स्थापना क्यों करते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि नवरात्रि में घट स्थापना महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक होता है। यह घट स्थापना 9 दिनों के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जो पहले दिन किया जाता है घट स्थापना अर्थात नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्ति तत्व का घट अर्थात कलश में आवाहन करके उसे सक्रिय करना होता है। कलश स्थापना देवी शक्ति का आवाहन है, इसलिए इसे शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अब बात करते हैं कि 5 योग जो राजयोग हैं में शुरू होगी चैत्र नवरात्रि। जो हमारी अब की बार चैत्र नवरात्रि है वो 5 राजयोग में शुरू होने वाली है। तो इस बार सबसे पहले दिन हमारा सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। साथ ही साथ में गज केसरी योग, शशि योग, अमृत सिद्धि योग और लक्ष्मी नारायण योग का संयोग बन रहा है। इन 5 राजयोग का एक ही दिन निर्माण होने से बहुत खास माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार अगर हम माने तो इस बार व्रती को इन शुभ योगों का लाभ मिलेगा। माता रानी पूजन से प्रसन्न होगी और पूरे साल आपको सुख और समृद्धि प्रदान करेंगी। अब चलिए साथ ही साथ जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि में आपको क्या सामग्री की जरूरत होगी जिससे कि आप माता का पूजन भली भांति कर सकें। तो सबसे पहली तो जौ बोने के लिए आपको मिट्टी का पात्र ले लेना है, जटा वाला नारियल लेना है जिसे आपको कलश के ऊपर स्थापित करना है, और अक्षत, दूर्वा, अशोक के पत्ते या आम के पत्ते जिनसे आपको तोरण बनाना है। और साथ ही में आपको ये जो अशोक के पत्ते हैं या आम के पत्ते हैं उनको कलश पे भी रखना है। और सुपारी, धूप, सिक्का, मौली, इत्र, फूलमाला और जो पुष्प हैं वो आप हर दिन जिस माता को जो रंग पसंद है, जिस माता को जो रंग चढ़ाया जाता है उस हिसाब से उस रंग की ले सकते हैं। अबीर, गुलाल, मेहंदी, हल्दी, कुमकुम, लाल पुष्प, स्वच्छ मिट्टी या तांबे का कलश, और साथ ही में उसको ढकने के लिए आपको ढक्कन चाहिए। चौकी के ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। साथ ही में माता को चढ़ाने के लिए लाल चुनरी या फिर कोई बेस या कोई साड़ी और 16 श्रृंगार की सामग्री। साथ ही में लौंग, इलायची, गंगाजल, चंदन, घी, तेल, इत्र, पंचमेवा, अखंड ज्योति के लिए आपको दीपक लेना है, और मिठाई जिस माता को जिस दिन जो मिठाई चढ़ानी है, जिस प्रकार की मिठाई चढ़ानी है जो उनको पसंद है उस प्रकार की आप हर दिन मिठाई ले सकते हैं। साथ ही में आपको लेने हैं फल और 7 प्रकार के अनाज आदि पूजन सामग्री आपको एकत्रित कर लेनी है।
ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो आपको पहले से ही एकत्रित करके रख लेनी है, ताकि आपको रोज़ पूजा करने में परेशानी नहीं उठानी पड़े। आपको सारा सामान एक ही जगह पर मिल जाए, ताकि आप रोज़ ही माता का आराम से अनुष्ठान कर सके, उनकी पूजा कर सके। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल जो चैत्र नवरात्रि है 9 अप्रैल को मंगलवार से शुरू हो रही है। तो इस दिन मंगलवार होने से माता जो है वो घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी। देवी का ये वाहन अशुभ माना गया है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के आगमन और प्रस्थान का वाहन दिन के अनुसार तय होता है। 17 अप्रैल बुधवार को माता हाथी पर सवार होकर जाएंगी, जो समृद्धि का प्रतीक होता है। मतलब कि जो आगमन है वो घोड़े पर हो रहा है और जो माता का प्रस्थान है वो हाथी पर होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। तो चैत्र नवरात्रि के पहले दिन 9 अप्रैल को सर्वार्थ सिद्धि और अमृत योग जो निर्माण हो रहा है, अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह 7:32 से होगा और शाम 5:06 तक रहेगा। इस योग में माँ दुर्गा की पूजा करने से आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। अब यदि हम बात करें कलश स्थापना की, तो आज मंगलवार के दिन 9 अप्रैल को आपको चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना के लिए 50 मिनट का अभिजीत मुहूर्त प्राप्त हो रहा है और साथ ही साथ आपको एक और मुहूर्त मिलेगा जो कि सुबह के समय व्याप्त रहेगा, जो कि रहेगा सुबह 6:05 से सुबह 10:16 के बीच कलश स्थापना कर सकते हैं। वहीं अगर अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो वो सुबह 11:57 से 12:47 तक का मुहूर्त जो है वो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अभिजीत मुहूर्त है। इस समय यदि आप कलश की स्थापना करते हैं तो वो और भी ज़्यादा शुभ फल देने वाला होगा। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं कलश स्थापना की कि आपको कलश को कैसे स्थापित करना है। तो सबसे पहले तो आपको मिट्टी को एक चौड़े मुख वाले बर्तन में रख लेना है और 7 प्रकार का अनाज बोकर उसके ऊपर कलश में जल भरकर रख देना है। कलश आप कोई भी ले सकते हैं, मिट्टी का चाहे तो मिट्टी का, नहीं तो कोई भी धातु का ले सकते हैं। कलश के ऊपरी भाग में आपको मूली या कलावा बांधकर आम या अशोक के पत्ते कलश के ऊपर रखने हैं और फिर उनके ऊपर आपको एक नारियल लेना है, जिसको लाल रंग के कपड़े में आपको लपेट लेना है और लाल रंग के कपड़े में लपेटने के बाद में आपको उसके ऊपर भी कलावा या मूली बांध देनी है और फिर उस नारियल को जो आपने लाल रंग के कपड़े में लपेटा है उस नारियल को आपको कलश के ऊपर रख देना है। तो इस प्रकार से आपकी कलश की मतलब घट की स्थापना हो जाएगी और घट स्थापना के बाद में आपको देवी का आवाहन कर विधिवत पूजन करना है। पूजन का समय मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको 2 शुभ मुहूर्त आज के दिन प्राप्त हो रहे हैं। आप इन दोनों मुहूर्त में से किसी भी एक मुहूर्त में घट स्थापना करके और माता का पूजन शुरू कर सकते हैं और अपनी नवरात्रि को प्रारंभ कर सकते हैं। इसी के साथ में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कुछ विशेष चीजें होती हैं जो कि घर लाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। जिस दिन आप घट स्थापना करें उस दिन आपको घर में यदि आप तुलसी का पौधा लाते हैं या श्री यंत्र लाते हैं या श्रृंगार की सामग्री लाते हैं और साथ ही साथ में शंख पुष्पी की जड़ और मोर पंख, ये सब चीज़ें यदि आप अपने घर में लेकर आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। कहते हैं कि माता रानी साल भर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं, संकटों से उनकी रक्षा करती है और धन के भंडार भरे रहते हैं। तो ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये 5 चीज़ें यदि आप अपने घर पर लेकर आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होती हैं। 5 चीज़ें जो कि है तुलसी का पौधा, श्री यंत्र, श्रृंगार की सामग्री, शंख पुष्पी की जड़ और मोरपंख। इनमें से कोई भी एक चीज़ भी अगर आप अपने घर पर लेकर आते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो आइए इसी के साथ में जान लेते हैं आज के दिन के कुछ और शुभ मुहूर्त, जो कि जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त है जो कि सुबह 4:27 से सुबह 5:13 तक था। गोधूली मुहूर्त की अगर हम बात करें तो वो रहेगा शाम को 6:20 से शाम को 6:43 तक। अमृतकाल का मुहूर्त है जो कि रहेगा रात को 10:38 से प्रातःकाल 12:04 पर, जो कि 10 अप्रैल शुरू हो जाएगी हमारी। और अगर निशिता मुहूर्त की हम बात करें तो वो रहेगा रात को 11:47 से सुबह के 12:33 तक का। मतलब रहेगी तो रात ही, परंतु दूसरा दिन शुरू हो जाएगा। तो ये थे कुछ शुभ मुहूर्त जो कि मैंने आपको बता दिए हैं और ये थी
चैत्र नवरात्रि से जुड़ी हुई घट स्थापना की जानकारी, शुभ मुहूर्त की जानकारी और साथ ही साथ पूजा की विधि मैंने आपको बताई है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी जानकारियाँ आप सभी को पसंद आई होगी। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी जानकारी के साथ में अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।